रहस्यमय सच्ची घटना है क्रिसमस की वो दुखद। यह घटना इंग्लैंड की है। वह सन 1614 की क्रिसमस की एक शाम थी। कड़ाके के ठंड के बावजूद वहाँ के निवासी अपने प्रिय त्योहार की तैयारी में व्यस्त थे। उसी धुंधली शाम को लंदन से सुदूर ब्रिस्टल गांव में वाल्ट परिवार भी खुशियां मना रहा था। उस परिवार में विलियम वाल्ट, उनकी पत्नी एनी और 3 बच्चे थे, जिसकी देखभाल करने के लिए एक वृद्ध नर्स भी थी। घर का नाम था आकेवेले हवेली। दक्षिणी इंग्लैंड में बसा ब्रिस्टल गांव ऊंची पहाड़ियों तथा घने जंगलों में घिरा हुआ था। उसी रात को एनी अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश थी और बच्चे भी उस दिन बहुत खुश थे। परंतु एनी अब मन ही मन अपने पति को याद करने लगी। कारण था कि विलियम उस दिन किसी काम से लंदन गया हुआ था। उसका इस पवित्र दिन भी घर में न होना एनी को अखरने लगा। एनी विलियम के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसने विलियम को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते देखा। विलियम तो उस समय लंदन में था, इसलिए एनी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। बच्चे भी उसे देखकर पापा पापा चिल्लाने लगा। वह साया फिर तेजी से ऊपर वाले हॉल में घुस गया। उसका पीछा करते हुए जब एनी तथा बच्चे हॉल में गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो विलियम का सिंगार वहाँ अपने आप जल रहा था। अचानक पूरे घर में विलियम की चीख गूंजी। ठीक उसी समय चर्च से 5 बजे की घंटी बजी। चौंकते हुए सदस्य जब प्रार्थना हेतु नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों के पास गए तो एक कोने में खून से सने हुए 2 हाथों के छाप देखे। बच्चे डर के मारे रोने लगे। एनी भी डर गई, क्योंकि वह छाप विलियम के हाथों की थी तथा ताजे खून से बनी हुई थी। उस रात करीब 2 बजे एक राज कर्मचारी ने हाँफते हुए वहां आकर यह खबर दी, मैडम, सर विलियम की आज करीब 5 बजे शाम की किसी ने हत्या कर दी है। मृत सेफून वो सिंगार पी रहे थे। हत्या वाले कमरे में खून से सनी उनके हाथों की छाप भी पाई गई। इंग्लैंड में आज भी विलियम की इस अजीब मौत के रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया। वैज्ञानिक इसे अजीब करिश्मा मानकर खामोश है और विलियम की परिवार हैरान और परेशान है। इसी तरह रहस्यमय बनाते हैं और दिखाते हैं। तो दूसरा रहस्यमय घटनाएं, भूत बाबू। आज के वैज्ञानिक युग में कम लोग भूत प्रेत की घटनाओं पर विश्वास करेंगे, किंतु दिसंबर 1974 को महाराष्ट्र विधानसभा में वहां के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर रफीक जकारिया ने भूत समझने जाने वाले एक बाबू का समाचार देकर सदस्यों का आश्चर्यचकित कर दिया था। डॉक्टर रफीक जकारिया ने दिसंबर 1974 के विधानसभा बीए देशमुख के एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दफ्तर में काम करने वाले एक सत्य ईश्वर भक्त अविवाहित बाबू हरि भाऊ का निधन दफ्तर में काम करते समय ही हो गया था। जब इस बाबू ने रियासत के दफ्तर में काम करना शुरू किया तो दफ्तर के अन्य कर्मचारियों उसे भूत के रूप में देखने लगे। जब तक वह बाबू दफ्तर में रहा, वहाँ का कोई भी कर्मचारी न तो कभी परेशानी में पड़ा था, न ही मुसीबत आई। हवाई दुर्घटना का दृश्य भवन। 10 अक्टूबर 1931 हंटिंगटन, न्यू जर्सी, अमेरिका में फुटबॉल मैच की तैयारी चल रही थी। यह मैच अमेरिका में फुटबॉल मैच की तैयारी चल रही थी। वो मैच अमेरिका की 2 प्रसिद्ध द्वीपों के बीच होने जा रहा था तथा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हर्बर्ट क्लार्क ब्रूअर इस मैच में एक दर्शक के रूप में शामिल हो गए थे। उन्हीं दिनों अमेरिका ने एक हवाई जहाज तैयार किया था, जिसका नाम USS अल्कान। यह अमेरिका विमान फुटबॉल मैच के उद्घाटन समारोह के दौरान ही अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाला था। आम लोगों के मन में विमान को लेकर बहुत ही उत्सुकता थी। अपने सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान अल्कान को फुटबॉल स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर काटना था। वह बात लोगों को अखबारों के अलावा अन्य सूचना माध्यमों से भी जान चुके थे कि हवाई अड्डे से उड़ान भरकर USS अल्कान किस मार्ग से हैटिंगटन के फुटबॉल स्टेडियम में पहुंचने वाला था। बहुत से लोग दूरबीन लेकर हवाई जहाज के आकाश पथ को निहारने लगे थे। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दूरबीन से हवाई जहाज को देखा वह था रॉबर्ट फेके। जिसके बाद दूरबीन से अनेक व्यक्तियों ने आकाश में उड़ रहे हवाई जहाज को देखा, जो फुटबॉल स्टेडियम की तरह आ रहा था। परंतु अचानक कुछ ऐसा घटा कि आंखों पर दूरबीन लगाए हवाई जहाज को देख
रहे व्यक्ति का सारा मजा आतंक में बदल गया। उन्होंने देखा कि हवाई जहाज में आग लग गई है तथा वो दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर रहा है। दूरबीन से इस दृश्य को देख रहे व्यक्तियों को अफरा तफरी मच गई। उन्होंने शोर मचाया तथा उनकी जानकारी अधिकारियों को दी। जल्द ही जल्द दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज के मलबे की तलाश आरंभ हो गई। जिसके इलाके में हवाई जहाज को गिरते हुए देखा गया था वहाँ का चप्पा चप्पा छान गया, पर कहीं भी हवाई जहाज के मलबे का नामो निशान नहीं मिला। दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी तथा खोजी दल उलझन में पड़ गए। इस बीच उन्हें ख्याल आया कि जहां से हवाई जहाज ने अपनी उड़ान भरी थी वहां के अधिकारियों को दुर्घटना को सूचना देकर अपने उससे भी सहायता ली जाए। अब अल्कॉन हवाई अड्डे अधिकारियों से संपर्क बनाया गया तो सारा घटनाक्रम एक जटिल और अनसुलझा रहस्य बन गया। अल्कॉन हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि जिस हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही जा रही है उसने तो अभी तक उड़ान ही नहीं भरी है। उड़ान के विमल की वजह कुछ तकनीकी खराबी थी। हवाई अड्डे के अधिकारियों का कहना वास्तव में सही था। USS अल्कॉन नामक विमान हवाई अड्डे पर ही था। फिर वो क्या था जिसे इतने सारे लोग ने हवाई जहाज को आग लफड़ों में डूबा दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा था? वो कौन सा जहाज था? और अगर वास्तव में कोई हवाई जहाज गिरा था तो उसका मलबा कहाँ गया? कहीं ऐसा ही तो नहीं कि हवाई जहाज की दुर्घटना लोगों की दृष्टिभ्रम था? यह सभी सवाल आज भी अनसुलझी पहेली बन चुकी है। कोई इसका रहस्य नहीं जान पाया कि वो हवाई जहाज कहाँ गया और क्या हुआ। तो इतना ही, धन्यवाद। और हमारा चैनल मेरा ये रहस्यमय स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।